24 आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज हम आपको देश के उन दो पहलवानों की दास्तान सुनाएंगे जिनका जन्म मिट्टी के इन्हीं अखाड़ों में होता है। बजरंग पूनिया, रवि दहिया। बजरंग पूनिया ने देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया तो रवि दहिया ने देश को सिल्वर मेडल दिलाया। लेकिन उनके सफर की शुरुआत इन्हीं मिट्टी के अखाड़ों से होती है। यहीं पर इन्हीं मिट्टी के अखाड़ों में इसी मिट्टी की कसम खाकर दोनों ने कहा था कि वो देश को मेडल दिलाएंगे, इस मिट्टी का मान, खुशबू पूरी दुनिया में फैलाएंगे। आज इन्हीं दो पहलवानों के पूरे सफर की कहानी हम आपको बताने वाले हैं। दंगल, जहां जीत के लिए ताकत, तकनीक, जोश, जुनून, दर्द, सब कुछ दांव पर लगाना होता है, तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। ओलंपिक के दंगल में रवि दहिया आज सबसे बड़े दबंग हैं। अपने पहले ही ओलंपिक के दंगल में रवि दहिया ने देश को सिल्वर मेडल दिलाया है। पूरा देश आज रवि की कामयाबी को सलाम कर रहा है। लेकिन रवि दहिया की कामयाबी और संघर्ष की ये कहानी टोक्यो नहीं, हरियाणा के नाहरी गांव से शुरू होती है। 12 दिसंबर 1997 को रवि दहिया का जन्म नारी गांव के इसी घर में हुआ था। ये गांव पहलवानों का गांव कहा जाता है। इस गांव से कई नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपियन पहलवान रहे, लेकिन अभी तक किसी ने ओलंपिक में मेडल नहीं जीते था। और इस सपने को सच किया रवि दहिया ने। रवि के पिता खुद पहलवानी करते थे, लेकिन गरीबी और घर के हालातों ने रवि के पिता को कुश्ती छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और जब रवि ने बचपन में कहा कि वो कुश्ती सीखना चाहता है, तो पिता को लगा कि उनका अधूरा सपना अब उनका बेटा पूरा करेगा। दंगल की मिट्टी के खाड़िया में दंगल में पहली दूसरी पे लड़े, फिर वो पूरा हमारा तो टारगेट था वो पूरा नहीं होया। मतलब ये रवि ने सपना पूरा किया। तो उनको जी 5-6 साल का नए खाड़े में ले जाने लगे। इंटरेस्ट बहुत बढ़ता चलेगा उनका। 6 साल के? हाँ जी, वो तो 2-3 साल के ऐसे कहा था रवि तो मैं कुछ देश का नाम रोशन करूँगा, मतलब बहुत बढ़िया बनूंगा। अगर के बोले यार के बनने लग रहे हो, क्यों ऐसे नहीं सोची क्यों कह रहा है, पर वो सच्चा सपना था उसका। गांव के इसी देसी और मिट्टी के अखाड़े में रवि दहिया ने गुरु हंसराज ब्रह्मचारी से कुश्ती के दांव सीखना शुरू किया। और यहीं पर बने देसी जिम में रवि ने अपने शरीर को पहलवानी के लिए तैयार किया। हरियाणा के पहलवान इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स में धूम मचा रहे हैं। लेकिन आपको पता है उनकी शुरुआत कहां से होती है? उनकी शुरुआत होती है इन मिट्टी के अखाड़ों से। सबसे पहले वो कुश्ती के दांव मिट्टी के अखाड़े से यहीं पर सीखते हैं, तब जाके इंटरनेशनल पहुंचते हैं। लेकिन एक और दिलचस्प चीज मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त हम रवि दहिया के गांव नाहरी में मौजूद हैं। बिल्कुल ये नहर देखिए, यहां पर नहर भी है, नहर बह रही है, लेकिन नहर के पास ही यहां पर रवि दहिया आते थे और इस देसी जिम में प्रैक्टिस करते थे। ये देसी जिम देखिए, बिल्कुल देसी तरीके का, नहर के किनारे यहाँ पर बनाया हुआ है। गांव के सारे बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते हैं। ये वेट लिफ्टिंग के लिए यहाँ पर देखिए इन्होंने बनाया हुआ है और काफ़ी भारी है ये, पारंपरिक तरीके से। और अब आप ये देख सकते हैं जिम में इस तरह की मशीनें आपको देखोगे जो आपकी बैक को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करती हैं। यहाँ पर ये भी बनी हुई हैं पहलवान, ताकि अपनी पूरी बैक को पुशअप कर सकें। और ये देखिए, इधर आइए, डंबल, ये डंबल भी हाई-फाई डंबलों से कम नहीं है, बहुत भारी हैं ये सीमेंट से इन्होंने बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये डंबल पहलवान जब आते हैं तो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं डंबलों से। और क्लाइंबिंग के लिए, यानी रस्सी का सहारा, यहाँ पर पहलवान चढ़ने की पूरी प्रैक्टिस करते हैं। रवि दहिया ने यहीं पे प्रैक्टिस की है, इस नहर के किनारे, तब जाके वो इंटरनेशनल ओलंपिक के लायक पहलवान बने। रवि का अगला पड़ाव था दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम। यहीं पर रवि सतपाल महाराज की शागिर्दी में देसी से इंटरनेशनल पहलवान बने। छत्रसाल स्टेडियम में रवि पहलवान बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। उसके सपने को सच करने के लिए परिवार वाले और पिता का संघर्ष भी दूसरी तरफ लगातार बढ़ गया था। नाहरी गांव और गांव की ये गलियां रवि के बचपन की गवाह हैं। लेकिन इस गांव में, इन गलियों में रवि के पिता की कहानी हर कोई सुनाता है। रवि जब छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग ले रहे थे तो पिता रोज गांव की इन गलियों से गुजरते हुए 70 किलोमीटर का सफर तय करते थे। रोज छत्रसाल स्टेडियम
घर से जाते थे और रवि तक दूध और मक्खन पहुंचाते थे। पिता को पता था कि पहलवान के लिए डाइट कितनी जरूरी है, शुद्ध खाना, अच्छा खाना, दूध और मक्खन रवि को कितना जरूरी है। पिता हर रोज अपने बेटे के लिए यह संघर्ष करते थे, तभी देश को रवि दहिया ने यह मेडल जितवाया है। जी मैं रोजाना सुबह मक्खन और दही और दूध रोजाना सुबह 6:30 वाली ट्रेन पकड़ता था। 10 किलोमीटर तो आने जाने में पैदल हो जाती थी मेरी, क्यों यहाँ से पैदल रामपुर बॉर्डर तक, फिर नरेला उतर का पैदल स्टेशन तक, फिर नरेले से पुराने आजाद पड़ता है तो 2.5 किलोमीटर 70 साल स्टेडियम मॉडल टाउन में, वहाँ तक इतना ही आने में इतना ही जाने में। फिर यहाँ पर 11 साढ़े 10 बजे 11 बजे आता, या खाना खाते ही खेत में काम करना। मिट्टी के अखाड़ों से पैदा हुए पहलवान अब पूरी दुनिया में पहलवानी के धाक जमा रहा था। 2015 जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडल, 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल, 2020 एशियन गेम्स गोल्ड मेडल। ओलंपिक खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ, जहां मेडल जीतने के लिए आपको दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होना होता है। रवि की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा टोक्यो ओलंपिक 2020 में शुरू हुई। रवि ने ओलंपिक में शानदार जीत से आगाज किया तो क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बुल्गारिया के रेसलर जॉडी बैंगलोव को 14-4 से बड़ी मात दी। अब बारी थी सबसे बड़े दंगल यानी ओलंपिक के सेमीफाइनल मुकाबले की। यहां से जीत का मतलब था रवि का मेडल पक्का हो जाना। सेमीफाइनल मुकाबले में रवि का आगाज ठीक नहीं रहा और रवि कजाकिस्तान के पहलवान नूर इस्लाम से 9-2 से पिछड़ गए थे और बस अब खेल का आखिरी मिनट बचा हुआ था। सेमीफाइनल मुकाबले में रवि दहिया 9-2 से पीछे चल रहे थे, तभी रवि दहिया ने गोल्डन दाव लगाया, विपक्षी पहलवान को चित कर दिया। जवाब में विपक्षी पहलवान ने रवि दहिया के बाजू पर जोर से अपने दांत कड़ा दिए, लेकिन रवि दहिया टस से मस नहीं हुए। दर्द, वो पीड़ा, वो सहते रहे जब तक देश के लिए मेडल पक्का नहीं कर लिया, तब तक जब तक फाइनल में जगह उन्होंने पक्की नहीं कर ली। ये जज्बा था रवि दहिया में कुछ कर गुजरने का, देश के लिए मेडल जीतने का। रवि कुमार दहिया ने कभी हार न मानने वाले जज्बे से सेमीफाइनल में जीत हासिल कर ली थी। इस जीत का मतलब यह था कि रवि ने देश के लिए एक और मेडल पक्का कर लिया था। फाइनल में रवि दहिया ने पूरा दम लगा दिया, लेकिन आखिर में रवि को कुछ पॉइंट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन देश का यह बेटा खाली हाथ वतन वापस नहीं लौटा। रवि दहिया देश के लिए सिल्वर मेडल जीत कर लाए हैं। पूरा देश आज रवि दहिया के संघर्ष की कहानी को सलाम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।